बॉलीवुड के पुराने दौर के मशहूर अदाकार जो काफ़ी डैशिंग, टैलेंटेड, दमदार शख्सियत रखते थे, विनोद मेहरा साहब। इनकी निजी ज़िंदगी बहुत ही उलझनों से भरी रही, लेकिन पर्दे पर चमकता चेहरा, बोलती आंखें, खुशदिली के मिसाल रहे, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी अदाकारी के बदौलत हिंदी सिनेमा में वो जगह बना ली थी जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। घर, अनुराग जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से जान फूंक दी इन्होंने। विनोद मेहरा की निजी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को देखकर लगता है बॉलीवुड की रंगीन दुनिया से उनमें काम करने वाले सितारों की निजी ज़िंदगी किस कदर अलग होती है। कई अदाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर बेहद खुश, ज़िंदगी से लबरेज, एक मिसाल बन जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो उतने ही निराश और अकेले होते हैं। 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले विनोद मेहरा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन किस दर्द से गुजरते हुए विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कहा, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज की कहानी एक ऐसे अदाकार की जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपनी बोलती आंखों और चमकते चेहरे से करोड़ों दिलों में उतरकर हिंदी सिनेमा पर राज किया और जिन्हें भूल पाना नामुमकिन है। हिंदी फिल्मों के पुराने अदाकार विनोद मेहरा अमृतसर, पंजाब में पले बड़े और 1958 में आई फिल्म रागिनी से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1965 में मेहरा साहब के कुछ दोस्तों ने उन्हें एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने की सलाह दी, जिससे फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक का रास्ता आसान तरीन हो जाता है। इस कॉन्टेस्ट के सारे राउंड्स मेहरा साहब ने जीते, लेकिन फाइनल राउंड में मेहरा साहब राजेश खन्ना से हार गए और दूसरे दर्जे पर रहे। इसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफ़र आने लगे और 1971 में फिल्म एक थी रीटा में मुख्य अभिनेता के किरदार में पर्दे पर दिखे, जिसमें इनकी अदाकारी को काफ़ी सराहा गया था। और फिर लगातार कई फिल्मों में काम किया विनोद मेहरा ने। सुनील मजूमदार की फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी के साथ दिखे और अपने बेहतरीन अदाकारी से एक बार फिर करोड़ों दिलों में उतर गए। और फिर तो फिल्मों की लाइन लग गई। ऐलान, अमर प्रेम, अनुराग, नागिन जैसी कई फिल्में उनके नाम रहीं। फिल्म अनुराग में विनोद मेहरा मौसमी चटर्जी के साथ दिखे थे, जिसके बाद कई फिल्में दोनों ने साथ की। सबसे बड़ा रुपया, जिंदगी, स्वर्ग नर्क, नागिन जैसी फिल्मों में विनोद मेहरा ने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी। तो वहीं मल्टी स्टारर फिल्मों में भी उनके किरदार ने कई बार दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये भी बात सच है कि विनोद मेहरा को उनके टैलेंट के हिसाब से काम नहीं मिला, जिसकी खास वजह उनकी निजी जिंदगी रही। 70s के बीच में विनोद मेहरा बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा रेखा को दिल दे बैठे थे और उनके प्यार की खबरों के बीच ये भी खबर फैल गई थी कि दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली है। और जब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर अपनी मां से मिलवाने के लिए लेकर गए, तब विनोद मेहरा साहब की मां ने रेखा को धक्का देकर घर से जाने को कहा था और विनोद मेहरा साहब वहीं पर खड़े चुपचाप ये सब देखते रहे, जिसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। फिर विनोद मेहरा की मां ने विनोद की शादी मीना भरूचा नाम की एक लड़की से कर दी और शादी के तुरंत बाद विनोद मेहरा को पहला हार्ट अटैक आया था, क्योंकि रेखा से दूरी विनोद मेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब विनोद मेहरा थोड़े ठीक हुए तो वो दोबारा फिल्मों में काम करने लगे और इसी बीच उनकी ज़िंदगी में बिंदिया गोस्वामी ने दस्तक दी। बिंदिया और विनोद की बढ़ती नज़दीकियों को देखते हुए विनोद की वाइफ मीना भरूचा उनसे अलग हो गई। दोनों के डिवोर्स के बाद बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा की शादी हो गई, पर यह शादी भी ज़्यादा नहीं टिक पाई। इस बार बिंदिया गोस्वामी ने फिल्म मेकर गोपी दत्ता से शादी करने के लिए विनोद मेहरा को छोड़ दिया और विनोद मेहरा के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था और उनका दिल और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। कहा यह भी जाता है कि बिंदिया ने विनोद मेहरा के साथ वही किया था जो विनोद ने रेखा और मीना भरूचा के साथ किया था। अब विनोद मेहरा के कमज़ोर दिल की डोर पकड़ी थी एक बिजनेसमैन की बेटी किरण मेहरा ने। किरण से शादी के बाद किरण मेहरा और अपने 2 बच्चों के साथ विनोद मेहरा एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन निजी ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव ने विनोद मेहरा के दिल को
इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि जब फिर से हार्ट अटैक आया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके और 30 अक्टूबर 1990 को मुंबई में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या आप सभी विनोद मेहरा के इस निजी ज़िंदगी की कहानियों से वाकिफ़ थे? मैं नीलम अफरोज़ ऐसी ही किसी कहानी के साथ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद।